डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को कल पेपर है, तो ये पेपर जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं और बिल्कुल एंड पे कर रहे हैं। लेकिन एंड पे ही आके सारे स्टूडेंट्स तकरीबन स्टडी करते हैं, एंड पे ही आके देखते हैं। उससे पहले तो जो है सारे वो देखते रहते हैं कि शायद पेपर्स के बगैर ही काम चल जाए। इस बार तो यही सबको लग रहा था। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे आज आपको बताता चलूँ कि ये बीएससी का जो पेपर है इंग्लिश का, और बीए के पेपर पे भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, और उसके पे भी वीडियो बना के आपको इंशाल्लाह मैं इन्फॉर्म करूंगा, और उसके बारे में भी समझाऊंगा कि कैसे कैसे उसको अटैम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें कि उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें कौन से ऐसे हैं, कौन सी रिपोर्ट है, रिपोर्ट को कैसे लिखना है। ठीक है, तो एंड पे इसका भी मैं आपको सारा समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का बीएससी का फर्स्ट एनुअल 19 का ये पेपर है आपके सामने, जो कि बीएससी का जो पेपर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, जस्ट 100 मार्क्स का होता है, और इसमें पेपर ए और बी वाला इशू नहीं होता। कुछ कैंडिडेट्स इसमें भी कंफ्यूज थे कि वो कह रहे थे कि पेपर ए और बी आ गया, तो कुछ लोग मतलब गलत पेपर ले लेते हैं, ऑनलाइन उठा लेते हैं। वो बीए का पेपर होता है, और बीए के जो पेपर होते हैं वो दो होते हैं। उसका मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी बीए के पेपर पे भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है अभी बीए का पेपर नहीं है, ये बीएससी का है, जो कि 100 मार्क्स का है, और जस्ट एक ही पेपर होता है इसका। ये देखते हैं कि अब इसमें देखें कि 3 घंटे का टाइम अलाउ है आपको, और इसमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये सेक्शन 1 है। ठीक है, एक सेक्शन 2 आएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। तो अटैम्प्ट करना है कितने क्वेश्चन? एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और कैसे अटैम्प्ट करने हैं, कौन से जो है क्वेश्चन सेशन 1 नंबर ज़्यादा देगा या सेशन 2, क्या कौन सा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सेक्शन बी इज़ अ कंपल्सरी, ये जो सेक्शन बी है वो लाजमी है, उसको लाजमी अटैम्प्ट करना है। उसमें से सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके अंदर भी ऑप्शन है, आर का ऑप्शन बीच में दिया जाता है, वो नीचे जाके बताता हूँ। और ये सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए के अंदर आप देखें कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। तो आपको यहाँ पे अक्सर कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या अटैम्प्ट करना है। पेपर अगर इसमें करते हैं, पार्ट ए करते हैं एक क्वेश्चन का, और दूसरे क्वेश्चन का पार्ट दूसरा कर लेते हैं, तो क्या ये एक क्वेश्चन कंसिडर होगा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। बल्कि ये ऐसे होगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अगर अटैम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से आपको एक पार्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आपको पार्ट ए उसका आता है और पार्ट बी नहीं आता। तो पहली बात तो ये है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को, सारे पेपर्स को एक बार पढ़ें। ठीक है, पेपर इन क्वेश्चंस को फिर एक बार पढ़ें। पढ़ने के बाद आप देखें कि इनमें से आपको कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आपको पार्ट ए भी आता है और पार्ट बी भी आता है। अगर पार्ट ए नहीं आता और पार्ट बी आता है, और फिर उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिल रहा, अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा जिसमें आपको डिफरेंट दोनों पार्ट्स आते हों, तो फिर आप एक पार्ट अटैम्प्ट कर लें। उसकी जो 15 मार्क्स हैं या 10 मार्क्स हैं वो आप ज़ाया ना करें। वो कैसे कि जो भी पार्ट है उसके पार्ट का आप देखें कि पहले पार्ट के जो मार्क्स हैं वो 15 हैं और दूसरे के जो हैं वो 10 हैं। तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 को अटैम्प्ट करना है, तो उसकी ए और बी दोनों पार्ट्स को अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आपने ए और बी उसकी दोनों अटैम्प्ट करनी है। आप ऐसे ना कीजिएगा कि आप एक क्वेश्चन नंबर 1 से एक पार्ट कर लें, एक क्वेश्चन नंबर 4 से पार्ट कर लें, एक क्वेश्चन नंबर 3 से एक पार्ट कर लें। ऐसे बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ठीक है, तो वो आपको 2 ही मार्क्स के नंबर देंगे, क्योंकि आपने 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और दोनों क्वेश्चन की दोनों पार्ट्स को लाजमी एक पार्ट आपको अगर सही आता है, जो आपको सही आता है तो वो आपने पहले अटैम्प्ट करना है। जो आपको सही नहीं आ रहा, आप समझते हैं कि ये थोड़ा सा लूज़ है या थोड़ा सा कंसेप्ट इस पे इतने नहीं है, तो वो उसको बाद में रखें, उसको एंड पे करें। ठीक है, और जो आपको कंसेप्ट अच्छे हैं, जो कंसेप्ट ठीक से आप कर सकते हैं, उसको पहले अटैम्प्ट करें।
और उसके बाद दूसरे पार्ट को करें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट नंबर ए अटैम्प्ट किया और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट कर लिया, फिर आप सेक्शन बी पे चले गए, फिर आप कहते हैं आपके पास टाइम बच गया है तो आप ने रिपोर्ट लिखी, ऐसे किया, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी आती थी, सेक्शन बी अच्छा आता था, वो आपने पहले अटैम्प्ट किया, आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 भी कर दिया था, तो अभी आपको क्वेश्चन 2 कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप एंड पे पेपर के एंड पे भी जाके उसको लिख सकते हैं। तो जो आप आंसर शीट पे लिखते हैं तो उस पर करना क्या है, आपने कि क्वेश्चन नंबर 1 देना है। इसी तरह आप जिस तरह इन्होंने Q-1- लगा के लिख दी है, या आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मार्कर से हेडिंग दे के क्वेश्चन नंबर 1, आगे आप लिखेंगे ए बी, जो भी उसकी है, जो भी पार्ट है उसका ए या बी उसको भी दें, और आप इनको पैराग्राफ की सूरत में क्वेश्चन आंसर देने हैं, पैराग्राफ में देने हैं। यानी आपने पैराग्राफ अगर नहीं देंगे, एक ही लगातार स्पीड से शुरू हो जाएंगे, तो वो ऐसे आपको मार्क्स कम मिलेंगे। आपने पैराग्राफ बनाने हैं, पैराग्राफ में देना है, और जो पहला पैराग्राफ स्टार्ट करना है वो पहली लाइन जो होती है वो थोड़ी सी आगे से स्टार्ट होती है, वो आपको बेहतर पता है। मैं नीचे जाके एंड पे ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन वाला सेक्शन समझ आ गया होगा कि आपने क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन सा अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब आते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी पे सबसे पहले सबसे इजी और सिंपल एक पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर आपको अटैम्प्ट करना है, इसके अंदर नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को तो आपने इसको करना क्या है, आपने इसको 1-2 बार फुली आराम से, सुकून से, रिलैक्स दिमाग से बिल्कुल इसको रीड करना है। रीड करने के बाद फिर से आपको समझ नहीं आई कि इस पैराग्राफ का मफहूम क्या है, इसका बेसिक चीज़ ये क्या रहा है, इसके अंदर क्या चीज़ बयान की गई है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली हम वही लफ्ज़ ढूंढते हैं, वही लफ्ज़ नहीं मिलते, बल्कि इसको आपने पढ़ना है और उसका मतलब समझने की कोशिश करनी है कि वो क्या कह रहे हैं। जब आपको इस पैराग्राफ को मतलब समझ आ जाएगा कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई, किसके बारे में की गई, क्या क्या कहा गया, तो आप इन 4-5 क्वेश्चन ये जो दिए जाते हैं नीचे, ये आप देख लें 2-2 नंबर के पहले तकरीबन 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की जो है इसने मेक अ प्राइसेस ऑफ द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ की आपने प्राइसेस करनी है, प्राइसेस लिखनी है कि इसके ऊपर आपने एक प्राइसेस बनानी है। उसका क्या मतलब है कि आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा, इसका जो मेन मरल बन रहा है, मकसद बन रहा है क्या है, उसको आपने 4 से 5 लाइन के अंदर अंदर बयान करना है। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ें और इसके अंदर इसके आप देखें तो 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, 1 2 3 पैराग्राफ हैं, और तीनों पैराग्राफ को आपने 2 से 3 लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं, लॉन्ग नहीं करना, 4 से 5 लाइन के अंदर अंदर उसको बयान करना है। आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि रिपोर्ट है, जो कि रिपोर्टर की तरफ से बयान की जा रही है। तो आपने वहाँ पे रिपोर्ट का भी मैं नीचे बाद में बताता हूँ आपको कि आगे जाके कि रिपोर्ट आपने कौन से लिखनी है, रिपोर्ट के कौन कौन से हिस्से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, और उसके मार्क्स किस तरह डिवाइड किए जाते हैं। तो रिपोर्ट की जो मार्क्स हैं वो 10 नंबर हैं। तो 10 नंबर में से वो डिवाइड करते हैं कि उसका टाइटल, उसका सब्जेक्ट, उसका जो है फ्राम जो भी होता है वो मैं इसी में आपको एंड पे जाके बताता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो रिपोर्टर की तरफ से न्यूज़पेपर का जो रिपोर्टर है उसको कहा गया कि उसकी तरफ से लिखी जा रही है। किसको लिखी जा रही है ये आप इसमें देखें तो ये चीफ एडिटर को लिखी जा रही है। तो ये इस पे फूड ओपनिंग इन योर सिटी, आपकी सिटी में फूड ओपनिंग पे इसमें बनाई है। तो इसके बारे में भी तफसीलन मैं आपको रिटन में नीचे एंड पे बताऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्लोज टेस्ट हैं। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आपको ग्रामर इंग्लिश की सही आती है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 7 को। और ठीक है, अगर आपकी क्वेश्चन ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है तो फिर आप इसको अटैम्प्ट ना करें। फिर आपको आर का ऑप्शन बीच में दिया गया है, आप इसको क्वेश्चन नंबर 7 दे के वही नंबर देना है। ट्रांसलेट करनी है द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। देखें यहाँ पे जिस तरह भी करें ये आप
जो है लाजमी तौर पे इसको भी अटैम्प्ट कीजिएगा। अगर आपको नहीं आती, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये दोनों नहीं आ रहा है, फिर भी आपने छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना किसी क्वेश्चन को भी, आपने अटैम्प्ट लाजमी करना है, ठीक है। तो इसको ग्रामर आपको आती है तो ये बहुत आसानी से अच्छी तरह ये आप मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एसे ऑफ 200 to 300 ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। नीचे टॉपिक्स आपको दिए गए होंगे 4 5 6 टॉपिक्स, ठीक है, जो भी होते हैं वो आपको यहाँ पे नीचे दिए गए होंगे। उन टॉपिक्स में से आपने 200 से लेकर 300 वर्ड्स पर, 200 से 300 वर्ड्स अल्फाज पे आपने एक लिखना है ऐसे। तो कोशिश ये कीजिएगा कि ऐसे जो है इसको एंड पे रखिएगा, ठीक है। अगर आपको को बहुत अच्छा आता है और बाकी पेपर आपको नहीं आ रहा तो फिर तो आप इसको स्टार्टिंग में अटैम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको कोशिश करें, 15 नंबर का है तो बीएससी की इंग्लिश की जो मार्किंग होती है वो बड़ी टफ होती है। तो आप इसको एंड पे रखिएगा और एंड पे आपके पास जितना भी टाइम है, आप टाइम वेस्ट ना कीजिएगा पेपर के अंदर। आपके पास पेपर अटैम्प्ट हो गया, उसके बाद आप एक बार सिर्फ आप 10 मिनट एंड पे छोड़िएगा पेपर के, जो आप पेपर को देख सकें, आराम से पेपर को आप देखें कि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कोई चीज़ मिस तो नहीं, बीच में कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी, हेडिंग नहीं छोड़ दी कोई इस तरह की, वो देख लें। लेकिन जो 10 मिनट हैं वो जस्ट आप बैक पे रखें, उससे पहले आप 1 मिनट भी वेस्ट ना कीजिएगा और ना ही पेपर टाइमिंग से पहले उठिएगा, बल्कि इस ऐसे को आप जितना लॉन्ग कर सकते हैं, जितना लॉन्ग कर सकते हैं। इसने 200 से 300 वर्ड लिखे हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, 5 से 6 पेज का ये बनता है, ठीक है। तो 5 से 6 पेज का जो हमारी हैंड रिटन होती है तो उस पर डिपेंड करता है, 5 से 4 5 6 7 पेज तक बन सकते हैं। तो जितना लॉन्ग हो सकता है कीजिएगा। इसको भी आप अटैम्प्ट कैसे करना है कि इसको हेडिंग देनी है, हेडिंग्स पे हेडिंग्स, और हेडिंग्स के बाद जो है लाइन थोड़ी आगे से स्टार्ट होती है, वो भी मैं दूसरे जो है वर्ड पे मैं आपको समझाता हूँ। तो इसको भी पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, लगातार शुरू नहीं हो जाना। तो अब आते हैं कि आपकी रिपोर्ट वगैरह और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ों को अभी आपने रीड करना है। और उम्मीद करता हूँ इस पेपर के अंदर आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप हमारे नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने काफ़ी डिटेल्स से जो है ये समझा दिया है, तो समझ आ गया होगा। तो लॉन्ग भी हो रहा है, यहाँ पे आते हैं जी। अभी इम्पोर्टेंस फॉर बीएससी इंग्लिश स्टूडेंट्स, बीएससी की इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है, बीए के लिए नहीं है, ठीक है। ये ना हो कि बीए के इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स वो इसको देखते फिरें, तो उनके लिए ये नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ठीक है, ये वाले आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये द लास्ट लेसन फर्स्ट ऐसे है जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा आ चुका है, और थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ यही जो हो आता है। द लास्ट लेसन टीवी एडिक्शन, जिसको मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, तो ये समझें कि 100% इनके चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करते रहते हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, आपने क्या करना है कि आपके पास टू द पॉइंट है, हमने रेफ़र की थी टू द पॉइंट सबको ना, और गाइड्स वगैरह, और अगर वो नहीं है तो कोई गाइड्स भी, या जो आपको सॉल्व पेपर प्रोवाइड किए गए थे, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड किए गए थे सॉल्व पेपर। तो सॉल्व पेपर के अंदर आप देखें तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है कि इन क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। ये भी हेडिंग्स देनी है, हेडिंग्स दे के पैराग्राफ की सूरत में अटैम्प्ट करना है। और एक क्वेश्चन जो 15 नंबर का है, जो पार्ट ए होता है, उसके 15 नंबर होते हैं, तो 15 नंबर वाले को आपने ज़्यादा लॉन्ग करना है, 10 नंबर वाले को थोड़ा शॉर्ट करना है। 10 नंबर वाला भी आपका कम से कम 4 पेज पे होना चाहिए, ठीक है, 4 पेज उसके भी आप लाजमी लिखें, और जो दूसरा है उसके 6 पेज कम से कम उसके भी लिखें, और टाइम को लाजमी कवर कीजिएगा, ठीक है, टाइम मैनेज करना है, अदरवाइज़ जो है आपका पेपर पूरा टाइम नहीं हो सकेगा। पूरा पेपर हर हाल में अटैम्प्ट करना है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। द लास्ट लेसन ये अब है, तो लास्ट लेसन पे डिफरेंट तरीक़ों से उसने क्वेश्चन उठाए हुए होते हैं। तो कैसे उठाते हैं, वो आगे पीछे करके क्वेश्चन को तोड़ मोड़ करके वो उठाए हुए होते हैं, उनको आपने अटैम्प्ट करना है। द लास्ट लेसन आपने पढ़ लिया, उसका मेन आपने समझ लिया कि द लास्ट लेसन में क्या चीज़ थी,
ठीक है। उसके बाद टीवी एडिक्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। टीवी एडिक्शन पे आप नॉर्मली जर्नली भी लिख सकते हैं जिस पे कि इसकी क्या क्या एडिक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, वो आप एक एक नज़र अगर इस चैप्टर को देख लें। और सबसे ज़्यादा इनके मार्क्स आने हैं। और वाल्टर मिटी का है। उसके बाद द नेचर ऑफ साइंस है, द ओपन विंडो है, ये लेसन, ये वाले जो हैं चैप्टर हैं ये पूरे। और इन चैप्टर्स के अंदर आपको एक चैप्टर्स के अंदर 10 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं। 10 से 15 क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि यही नज़र का धोखा होता है। आप यही समझें कि उसको उसने आगे पीछे करके क्वेश्चन को तोड़ मोड़ करके बदला हुआ होता है उन्होंने, ठीक है, जिस पे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, इसमें देखें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखें ये जो 5 चैप्टर मैंने बताए हैं इन्हीं में से करना है। तो बाकी भी अगर आप कर सकते हैं, आपके पास हिम्मत है, टाइम है, तो वो भी आप करें, कोशिश करें कि बाकी भी करें। लेकिन इन चैप्टर्स को आप सही तरह से कर लें और इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस को आगे पीछे करके यूनिवर्सिटी देती है उनको आप अटैम्प्ट करें, किसी सूरत में आप उनको छोड़ें नहीं, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो ऐसे के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे फिर जो है साथ साथ में इधर ही बताता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितना जल्द से ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाए, इसी में मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे हैं, आप देख रहे हैं कि अब एक से लेकर तकरीबन ये 6 ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो कश्मीर इशू, द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, द ईस्ट इशू ऑफ पाकिस्तान, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये 3-4-5 टॉपिक सेम टॉपिक्स हैं। आप इनको मज़ीद भी वो चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इनको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मतलब वही है, सेम चीज़ है, ठीक है। उसी पे आपने लिखना है। हाँ, अगर आप वहाँ पे आ जाते हैं कश्मीर इशू, तो आपने वही चीज़ लिखनी है, द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर वही चीज़ लिखनी है, ठीक है। और उसको आपने काफ़ी सारा लॉन्ग करना है, वो मैंने आपको बताया 5 से 6 पेज पर। तो ये वाला इस तरह के ऐसे जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आ सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद इसमें थोड़ी बहुत चेंज होके भी आ सकते हैं कि कोई टॉपिक जो इनका होता है उस टॉपिक को वो डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। तो आप नीचे देखें, इन्फ्लेशन, राइजिंग ऑफ प्राइसिंग, सोशल एंड इकोनॉमिक्स प्राइसेस या इन्फ्लेशन रेट, इस तरह के आ सकते हैं। तो ये सेम बीच में स्लैश लगी हुई, तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक्स डिफरेंट हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा, इंस्ट्रक्शन होगी, जो भी इसके अंदर होगा वो सेम वही चीज़ होगी, उसी चीज़ को आपने डिफ़ाइन करना है। द रोल ऑफ सोशल मीडिया, सोशल इवेंट्स इन पाकिस्तान, ये अभी सोशल पे किसी किस्म का भी कोई टॉपिक्स आता है तो आपने सोशल पे थोड़ा बहुत पढ़ा है, जर्नली आप अपने पास से लिखें। ज़्यादातर ऐसे में अपने पास ही होता है, ठीक है। जर्नली होता है कि आप मुआशरे के अंदर देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या उसी टॉपिक्स पे आप मुआशरे के अंदर जो कुछ भी हो रहा है आप उस पर लिख सकते हैं। तो कश्मीर इशू है तो कश्मीर इशू पे ये है कि जर्नली भी लिख सकते हैं आप, रोज़मर्रा करंट न्यूज़, करंटली नॉलेज आपके पास होगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो उसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग में हिस्ट्री बयान कर दें, तो थोड़ा हिस्टोरिकल है कश्मीर इशू वाला है। तो कोरोना वायरस पे आ सकता है, इस पे भी ज़्यादातर चांसेस हैं इस पे ना। अभी कोरोना वायरस वो लिखें, कोविड लिखें, या किसी तरह इसको कोई बीमारी का और नाम दें, या कोई कोई कुछ भी इस पे लिख दें, टॉपिक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी पे आ सकता है। उसके बाद इंतहाई इम्पोर्टेंट जो कि क्राइसिस, लीडरशिप्स ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल इश्यूज़ या लीडरशिप इश्यूज़, इस तरह की इश्यूज़ जो है डिस्कस की जा सकते हैं। ये 7 जो है मैंने हाईलाइट की हैं, हाईलाइट्स तो 3 की हैं, इनमें से 7 जो हैं ये ऐसे आ सकते हैं। उसके बाद है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट पे आपको मैंने बताया इसके 10 मार्क्स थे, वो सारा बताया। तो एक रिपोर्ट्स जो है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ सैम्पल के तौर पे लिखी गई है, जो कि है लोड, यहाँ पे ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बयान की गई हैं। नंबर 1 लोड शेडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आ सकती है। क्राइसिस इन पाकिस्तान, इन्फ्लेशन रेट इन प्राइसेस। एक और आपको बात बताऊं कि यहाँ पे अब है क्राइसिस इन पाकिस्तान, इन्फ्लेशन रेट एंड प्राइसेस वगैरह पे, यही चीज़ आपके पास है रिपोर्ट के अंदर, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। ये पाकिस्तान के कुछ इश्यूज़ हैं, इस पे आ सकते हैं। तो आपने अगर ये वाला ऐसे रीड किया हुआ है, आपने इसके बारे में जाना है कि प्राइसेस की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह की हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, किन चीज़ों में हैं। तो यहाँ पे देखें, ये वाला अगर आपने रीड किया हुआ है तो इसके ऊपर सिर्फ प्राइस जो रिपोर्ट आप दे रहे हैं, जो लिख रहे हैं,
उसके अंदर जो उसका स्ट्रक्चर होगा वही ऐसे में से आपने जो पढ़ा हुआ है वही वाला लिख सकते हैं। सिर्फ हेडिंग्स दे के लिखना है। ऐसे के अंदर भी, रिपोर्ट्स के अंदर भी हेडिंग्स दे के लिखना है। और इसको अब आपको इसका स्ट्रक्चर समझाऊं तो कैसे इसको लिखना है। तो सबसे पहले तमाम रिपोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। तमाम रिपोर्ट्स, जिस तरह की भी रिपोर्ट्स आती है, आपको नहीं भी आती रिपोर्ट्स के आप नहीं लिख सकते, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, हर बंदा लिख सकता है। ये जो चीज़ें मैंने की हैं तो इनको आप देख रहे हैं, ये चीज़ें लिख सकते हैं। 1 2 3 4 4 चीज़ें ये आप लिख सकते हैं। 5वीं इंस्ट्रक्शन या इंट्रोडक्शन भी इधर इंट्रोडक्शंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एंड पे आए तो यहाँ देखिए ये सुगेस्शन है, ये चीज़ भी मस्ट है इसकी। तो ये चीज़ें 5-6 चीज़ें जो हैं इनके आपको 10 नंबर हैं तो 5 नंबर 5 से 6 नंबर इन चीज़ों के होंगे। ठीक है, एक एक नंबर का एक एक चीज़ होती है, तो 5 से 6 नंबर इन चीज़ों के होंगे। और आपका जो बीच में ये वाला जो इसके अंदर स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शंस बयान करना होता है। इंट्रोडक्शंस के बाद जो चीज़ भी दी गई है जिस पे भी लिखना है उसके मसाइल्स बयान करने हैं कि आपने उसके अंदर मसाइल्स क्या क्या हैं, फिर उनके ऊपर के उससे कैसे हल किए जा सकता है। फिर आपने सुगेस्शन देनी है। तो सुगेस्शन जो आप जितना भी पैराग्राफ जो भी ऊपर लिखेंगे, स्ट्रक्चर इसका देंगे, उसी के अंदर से सुगेस्शन निकल सकती हैं कि आप उसको क्या सुगेस्ट करते हैं कि इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इनको लिखना कैसे है। आपके सामने पेज ओपन है, पेज पे आप देखें तो लेफ्ट हैंडेड राइट, लेफ्ट साइड पे ऊपर फर्स्ट आपने 2 लिखना है, उसके आगे देना है आपने कॉमा, और उसके बिल्कुल सामने आगे लेके जाना, यहाँ पे नहीं लिखा गया। ठीक है, बिल्कुल आगे लेके जाना, इसके बिल्कुल सामने। ठीक है, आपने लिखनी है डेटेड। यहाँ पे आपने डेट का फॉर्मेट किसी तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि आज 20 है तो 20 सितंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमा देना है SCP इस तरह। ठीक है, आप लिख सकते हैं या कोई भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, हिंसों में लिख सकते हैं। यहाँ पे सामने बिल्कुल 2 के डेटेड लिखना है और ये आएगा राइट साइड पे। ठीक है, डेटेड वाला राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे आपका आएगा 2। तो लेफ़्ट साइड पे 2 है तो उसके नीचे आपने लिखना है उसका जो आप जो भी हैं एज एडिटर हैं, वो रिपोर्ट के अंदर बयान किया जाता है कि आप एज एडिटर लिखें, एज अ स्टूडेंट्स लिखें, एज अ मैनेजर हैं, आप क्या हैं उसके अंदर। ठीक है, जिसको यार लिखी जा रही है, तो ये फ्रॉम आप हैं, ये वाला जिसको लिखी जा रही है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 से थोड़ा बिल्कुल 2 के नीचे उसी लाइन से स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा सा स्पेस देनी है। स्पेस थोड़ा सा आगे जाके आपने स्टार्ट करना है। द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है, आप स्टूडेंट्स हैं और आप एक मैनेजर को लिख रहे हैं, चीफ एडिटर को लिख रहे हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे हाईलाइट फर्स्ट लाइन में लिखना है। ये मैंने 2-3 स्लैश लगा के लिख दिए, 2-3 नहीं लिखना, एक ही होगा। जो भी आप जिसको भी लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, कंट्रोलर को लिख रहे हैं, किसको कर रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपने लिखना है द आगे जो भी उसका हेड है इदारे का, उसका मैनेजर है, एडिटर है, जो भी है। ठीक है, तो नीचे उस इदारे का नाम, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज लिखा गया है, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, या आप म्यूनसिपल कम्युनिटी या कुछ भी हो सकती है, जो भी इदारा है उस इदारे का, या यूनिवर्सिटी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, नीचे लिखना है उसका सिटी, उसी लाइन के बिल्कुल नीचे आपने वो सिटी मेंशन करना है। तो पेपर के अंदर ये याद रखिएगा, सिटी मेंशन नहीं कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने कर देना है ABC। ठीक है, पेपर के अंदर सिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप ABC कर देना है सिटी की जगह। तो आगे आ गया फ्राम को आपने एडिंग की सूरत में 2 के बिल्कुल नीचे रखना है। ठीक है, 2 के बिल्कुल सीध में नीचे रखना है, इसी लेफ़्ट साइड पे स्टार्टिंग में। तो उसके आगे थोड़ी सी स्पेस देके आपने अपना लिखना है, आप क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऑफिसर हैं, सोशल वर्कर हैं, एडिटर हैं, क्या हैं, रिपोर्टर हैं। एज अ रिपोर्टर के तौर पे आप कोई चीज़ देना चाह रहे हैं, रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपने मेंशन करनी है, जो भी वो जो रिपोर्ट राइटिंग होगा, जो भी क्वेश्चन होगा रिपोर्ट का, उसके अंदर वो लिखा होता है कि आप एज अ क्या लिखें, कि कौन हैं आप।
ठीक है। तो सब्जेक्ट आपने देना है कि जो रिपोर्ट वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट आप लिखें, तो ये आप एक रिपोर्ट बनी हुई थी कि एक स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, रिपोर्ट ऑन अ कॉलेज बसेस फ्राम अ स्टूडेंट्स की तरफ से कॉलेज बसेस पर कुछ इश्यूज़ हैं ये बयान कर रहा है। तो ये रिपोर्ट का जो सब्जेक्ट है ये भी लाजमी देना है और सही टॉपिक देना है ये सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट भी उसी क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शंस देना है। इंट्रोडक्शन सिंपली आप दें कि आप एज आ एक डिग्री स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स की लिखी गई है तो यहाँ पे आप देखें कि एज अ डिग्री स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज आई हैव प्रिपेयर्ड, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। रिपोर्टर हैं तो ये आप बता सकते हैं उनको कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, ठीक है आपका, और या जिस तरह भी, या उस सिटी का या म्यूनसिपल कम्युनिटी का कोई बंदा हूँ, ठीक है। तो उस पर आप कर सकते हैं। फिर नीचे आपने हेडिंग देनी है, मसैल्स बयान करने हैं, उसके बाद जो है उन चीज़ों पे लिखना है जिस चीज़ पे आप रिपोर्ट बना रहे हैं। फिर एंड पे आके सुजेशन उसी के अंदर देनी है, और ये ज़रूरी नहीं कि 3 दें, 4 दें, 5 दें, बेहतर है कि 2 से 3 सजेशन लाजमी करें आप। 2-3 सजेस्टेड लाजमी यहाँ पे देनी होंगी आपने। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें किसी किस्म का इशू है, कोई भी आपको बात समझ नहीं आ रही, तो आप पूछ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मार्क देने वाली चीज़ है वो आपके हैं ये चैप्टर, ये क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर आपने लाजमी देने हैं, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स यही चीज़ देती है। और जो रिपोर्ट आप मैंने आपको बताई है तो उसके अंदर भी मार्क्स आ सकते हैं, उसके ये मार्क्स पक्के हैं आपके, ये वाली चीज़ों के मार्क्स पक्के हैं। ये जो टाइटल देना है इसका फ्राम कौन है, आप डेटेड देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट आप बेशक लिख सकते हैं पेपर के अंदर, सिटी वगैरह का जो नाम वगैरह है वो वाला जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट जो भी हैं वो भी उनका भी कोशिश करूंगा। इसकी टफ मार्किंग थी, मुश्किल था, तो इसलिए मैंने दी है। और दूसरा बीए के पेपर के भी मैं कोशिश करता हूं कि आज वीडियो उस पर भी दी जाए और कंप्लीट उसका भी समझाया जाए, ठीक है। तो बाकी वीडियोज़ भी आती रहेंगी यहाँ पे। और ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, हमारी साइट भी है, आपको साइट पर इंशाल्लाह जल्द लेक्चर भी मिलेंगे। और इस साइट में और यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें ना भी करें तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी आज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।